दोस्तों, अब ये आपके सामने हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे, साथ ही साथ गणेश जी भगवान की कथा सुनेंगे, क्योंकि जो है करवा माता की कथा के साथ साथ हमें गणेश जी भगवान की भी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, उनकी भी कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये करवा माता की पूजा है, इससे आप बिल्कुल भी अधूरी मत छोड़िएगा। साथ ही साथ गणेश जी भगवान के नाम और करवा माता के नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी माताएं इससे अपनी कथा सुन सके। साथ ही साथ यदि जो बहनें अकेली हैं वो अपनी कथा सुनकर, इस कथा को सुनकर अपना व्रत पूर्ण कर सके, अपने व्रत को सफल बना सके। आपको सर्वप्रथम जो है, जो आपने कलश रखे हुए हैं उन पर आपको स्वास्तिक बनाना है, रोली बांधनी है। जो आप स्वास्तिक जो आप कलश रखोगे, आप उसके अंदर भी एक सिक्का जरूर डालिएगा। खाली कभी भी कलश नहीं रखना चाहिए। करवा माता को भी सिंदूर का तिलक लगाइए, जो भी चांद सूरज है सबको आप सिंदूर का तिलक लगाइए। फिर अंत में अपने आप को सिंदूर का तिलक लगाइए और अपनी मांग में भी सिंदूर का तिलक लगाइए। इस प्रकार से यदि आप अपनी करवे की पूजा अर्चना करते हैं तो करवा माता आपसे प्रसन्न जरूर होती है। आपको मौली का धागा बांधना है, करवे पर सब कुछ अपनी पूजा अर्चना करनी है जैसे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। सिंपल सी साधारण सी पूजा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूजा को इस प्रकार से ही आप जरूर कीजिएगा। आप जब करवा माता की कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे, उस समय आपको अपने हाथ में दूब घास की 7 गांठें अपने हाथ में रखनी है। साथ ही साथ जो है आपको चावल के दाने गिन करके आपको दूब घास की जो है 7 गांठें अपने हाथ में रखनी है। 7 जैसे डंडी सहित होता है, छोटी छोटी सी डंडियां तोड़ लीजिए दूब घास की, उन्हें अपने हाथ में लेकर, और नीचे आपको जल का लोटा भी रख लेना है एक, उसमें आपको थोड़े थोड़े से अक्षत डालते रहना है बीच बीच में जब आप कहानी सुनोगे। 11 चावल ले लेने हैं, 7 जो है 11 या फिर 7 आप दूब घास की जो है ये डंडियां ले लीजिए। फिर आप जब आप कहानी सुनेंगे बस एक निश्चिंत मन होकर बैठिए, निश्चित मन लगाकर माता रानी के सामने बैठिए, पूजा अर्चना कीजिए। जहाँ पर आपने चौकी लगाई हुई है आप वहाँ पर ही पूजा अर्चना कीजिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पुण्य पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर ही जो है चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अब सुनते हैं जो हम करवा चौथ व्रत की कथा है उसे सुनेंगे। इसके बाद हम सुनेंगे गणेश जी भगवान की कथा। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम भी आकर भोजन कर लो। तो इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक विचार किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि से छलनी दिखाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन जाओ अर्घ्य दे दो, चांद निकल आया है और तुम भी खाना जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी कि उनके भाई उनके साथ जो है छल कर रहे हैं। भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति जो है सख्त बीमार हो गया और जो कुछ उसके घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को उसने लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित क्रम
को देखकर भगवान गणेश जी उस पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से भी जो है उसे मुक्त कर दिया, उसके युक्त कर दिया, उसके यहाँ पर धन संपत्ति के भंडार भर दिए। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा और प्रेम के साथ करवा माता का व्रत करता है और उसकी कथा पढ़ता है या फिर सुनता है तो गणेश जी भगवान उसके सभी विघ्नों को हर लेते हैं, उसके सभी कष्टों का हरण कर लेते हैं। तो आइए अब सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे क्या मांगना है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगू, मुझे क्या करना है। गणेश जी भगवान ने कहा कि तू किसी से पूछकर मांग ले। बुढ़िया कहती है अपने गणेश जी भगवान बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी सारी जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह क्यों न मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले कि बोल बुढ़िया तू क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। तो गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माता बोली, गणराज यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की काया दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की कहे अनुसार इच्छा पूर्ण की, ऐसे सबकी करना, कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले सबकी इच्छा पूर्ण करना, सबके दुखों को हरना, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि लाना। बोलो गणेश जी भगवान की जय, करवा मैया की जय।